जय श्री कृष्णा मित्रों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, सृष्टि के प्रारंभ से भगवान ने अनेकों अवतार लिए, जिनमें से 24 अवतार मुख्य माने जाते हैं। इनके विषय में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्री सूत जी ने बताया है। तो चलिए इन 24 अवतारों के बारे में जानते हैं और यह किस क्रम में और किस वजह से हुए, इसकी भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल कर लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया, जिसे हम बराह अवतार के नाम से जानते हैं। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का उपदेश किया, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था। अनुसूया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग दिखाया जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदांचल को अपने पीठ पर धारण किया और देवताओं तथा दानवों की सहायता की। 12वीं बार उन्होंने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया और समुद्र मंथन के समय अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की छाती अपनी नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। इस अवतार में उन्होंने देवताओं की रक्षा की, उनको त्रिलोक वापस दिए और दैत्यराज बलि का उद्धार किया। इसके बाद भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थे। उन्होंने इस अवतार में मधुकैटभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद वेदों को पुनः भगवान ब्रह्मा जी को सौंप दिया। 17वें अवतार में गजेंद्र हाथी की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया, जिसके कारण गजेंद्र के प्राण संकट में थे। भगवान का 18वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। इस अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने
पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 19वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 20वें अवतार में भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। 21वीं बार भगवान ने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्वक बहुत सी लीलाएं की। उनका यह अवतार एक न्यायपूर्ण राजा और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में प्रसिद्ध है। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 22वां अवतार लिया और कंस का नाश किया। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। उसके बाद कलयुग आने पर मगध देश अर्थात बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपने बुद्धावतार लिया। भगवान का 24वां अवतार भविष्य में होने वाला है। जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतरित होंगे। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की कथा पूर्ण हुई। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से श्रीमद् भागवत से इस कथा का पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। शेष चर्चा आगे। राधे राधे।